नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना के चलते चीन की इकोनॉमी हो गई तबाह। साल 2023 में जीडीपी केवल 5% रहने का अनुमान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग को मिलेगा करारा जवाब, राहुल गांधी पर किरण रिजिजू का निशाना। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि श्रीलंका की धरती को नहीं बनने देंगे भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक, श्रीलंका के विदेश मंत्री का इशारा चीन की ओर। और इसी के साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा भारत, मोदी फैन बने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने कर दी है ये भविष्यवाणी। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि जेल जाएंगे कमलनाथ, केंद्रीय पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दी खुली चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के चलते चीन की इकोनॉमी हो गई तबाह। साल 2023 में जीडीपी केवल 5% रहने का है अनुमान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी ने चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और साल 2022 में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण चीन की आर्थिक विकास दर केवल 3% रह गई है। अब साल 2023 में भी चीन की विकास दर में मामूली सुधार देखने को मिल सकता है। चीन को उम्मीद है कि इस साल उसकी इकोनॉमी 5% की दर से बढ़ेगी और चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि इस साल चीन की जीडीपी केवल 5% के दर से बढ़ेगी और ये पहले के अनुमान से भी कम है। इससे पहले चीन के पॉलिसी सोर्स ने समाचार एजेंसी को बताया था कि साल 2023 में सरकार चीन की आर्थिक विकास दर 6% के आसपास अनुमानित कर सकती है, लेकिन अब इसे केवल 5% ही रखा गया है। तो दोस्तों, चीन की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है और 2023 में जीडीपी केवल 5% रहने वाली है और इस सब का जो कारण है वो है कोरोना। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टुकड़े टुकड़े गैंग को मिलेगा करारा जवाब, राहुल गांधी पर किरण रिजिजू का निशाना। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में लोकतंत्र और न्यायपालिका पर संकट है। भुवनेश्वर में केंद्र के वकीलों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के ज्ञान और न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा उन्हें सार्वजनिक जांच के दायरे से बाहर ही रखा जाना चाहिए। अपने भाषण की क्लिप शेयर करते हुए ट्विटर पर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को सुना दिया और उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कायाकल्प का एक सफर तय किया है। बता दें कि साल 2016 में जेएनयू में हुए बवाल के बाद से भाजपा अपनी शब्दावली में कथित देश विरोधियों के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल करती है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। कैम्ब्रिज में लेक्चर के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, उनके समेत कई नेताओं की जासूसी की जा रही है और उन्होंने कहा था कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका को कैप्चर किया जा रहा है और इसके अलावा संघीय ढांचा खत्म करने की कोशिश हो रही है। अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, दलित और आदिवासी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रीलंका की धरती को नहीं बनने देंगे भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक, श्रीलंका के विदेश मंत्री का इशारा चीन की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साबरी ने कहा है कि श्रीलंका किसी भी देश को द्वीप का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं करने देगा। लंबे समय से आशंका जताई जा रही है कि चीन श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, जिसे उसने अपने कर्ज जाल में फंसा लिया है। पिछले साल हम्बनटोटा बंदरगाह पर ठहरे चीन के जासूसी जहाज ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया था और इसका असर दिल्ली और कोलंबो के रिश्तों पर पड़ने की आशंका थी, लेकिन श्रीलंकाई मंत्री के बयान से काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है। साबरी ने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत की तारीफ की और उन्होंने एक इंटरव्यू में आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करने की सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा भारत, मोदी फैन बने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने कर दी है ये भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने भारत के बारे में बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने G20 की अध्यक्षता को भुनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की जमकर तारीफ की। टोनी अबॉट ने भरोसा जताया है कि ये प्रेसिडेंसी भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़े लोकतांत्रिक महाशक्ति के तौर पर खुद को पेश करने में मदद करेगी। वो सिर्फ रीजनल पावर बनकर नहीं रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने G20 की अध्यक्षता को भारत के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक युग में लौटने का संकेत बताया है और यही नहीं, अबॉट ने नाटो के बाद क्वाड को दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करार दिया है। उन्होंने पीएम मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को इसका जनक बताया है।
चिंजो दुनिया में नहीं है। पिछले साल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेल जाएंगे कमलनाथ, केंद्रीय पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दी खुली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में इन दिनों दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और उनके कथित शराब घोटाले की चर्चा है और इस मामले में भाजपा पर राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के आरोप लग रहे हैं। और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का भी एक अहम बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को जेल जाने की बात कही है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छिंदवाड़ा दौरे में ये बात कही और उन्होंने यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को खुली चुनौती दी। आगामी विधानसभा चुनावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट जीतेगी और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कमलनाथ पर आरोप लगाया कि उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को भ्रमित किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी मोड पर आई भाजपा, पार्टी कार्यालय में हुई मंत्रियों की अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार सुबह एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुरलीधर राव सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और शिवराज कैबिनेट के अनेक मंत्री शामिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर निहाल हुए संत धर्माचार्य बोले, 500 साल के संघर्ष के बाद देखने को आया है ये दिव्य अवसर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रविवार को रामनगरी के संत धर्माचार्यों को राम मंदिर निर्माण की प्रगति दिखाई। राम मंदिर निर्माण कार्य का साक्षी बनकर संत भी निहाल दिखे और संतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। रविवार की सुबह 10 बजे करीब 150 साधु संत राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय में साधु संतों को एक एक करके राम मंदिर निर्माण कार्य की पूरी प्रगति से अवगत कराया। वही दोस्तों, आपको बता दें कि यह पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में साधु संत एक साथ राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे थे और राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति जान रहे थे। चंपत राय ने संतों को गर्भगृह निर्माण, रिटर्निंग वॉल, परकोटा, यात्री सुविधा केंद्र आदि निर्माण कार्यों को दिखाया। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि लाखों राम भक्तों के बलिदान की परिणति ये राम मंदिर निर्माण है। 500 साल तक चले आंदोलन के बाद ये दिव्य अवसर आया है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली से पहले करवटले का मौसम, राज्य में हो सकती है बारिश, पड़ सकते हैं ओले। जी हाँ दोस्तों, होली से पहले एक बार उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एकदम से गर्मी की शुरुआत के बाद अब फिर से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है और इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी होने का अनुमान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में 5 मार्च से 8 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 7 मार्च से उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को पश्चिम राजस्थान में मध्यम बारिश होने की संभावना है। 8 मार्च तक पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्वोत्तर के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया, ये जीत प्रधानमंत्री के प्रयासों की वजह से है। बीजेपी की जीत पर बोले हिमंता विश्व शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2 मार्च को पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणाम सामने आए। त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने फिर से परचम फहरा दिया है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं मेघालय में कॉनराड सांगमा की पार्टी एनपीपी सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़ों से दूर है। सियासी जानकारों की माने तो मेघालय में एनपीपी बीजेपी के समर्थन से सरकार बना लेगी। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम से बीजेपी के समर्थक उत्साहित हैं। चुनाव परिणाम के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर के जिन 3 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाएंगे गांव के खेल मैदान, योगी सरकार ने दे दिया है ये आदेश। यहाँ दोस्तों, राजस्व ग्रामों में खेल मैदान के लिए चिन्हित जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। विकसित किए गए खेल मैदान की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई है। प्रदेश के 43,907 राजस्व ग्रामों में अभी खेल के मैदान चिन्हित नहीं हो पाए हैं। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में अनिवार्य रूप से 1 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर खेल का मैदान विकसित करने के आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए थे। शासन आदेश में ये व्यवस्था भी दी गई है कि अलग से
खेल का मैदान अथवा जमीन उपलब्ध न होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित जमीन से विद्यालय की आवश्यकता से शेष बची जमीन पर खेल मैदान विकसित किए जाएं। विकसित किए गए खेल मैदान की देखरेख संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी और सीमा की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था भी की जाएगी ताकि भविष्य में उस पर अतिक्रमण न हो सके। विधान परिषद में खेल मैदानों पर कब्जे का मामला उठाए जाने पर प्रदेश सरकार को बताया कि खेल मैदान को आरक्षित किए जाने के संबंध में सभी जिलों से सूचना प्राप्त करने के लिए राजस्व परिषद की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर अन्य महत्वपूर्ण विभागीय लिंक पर एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल पर प्रदेश के 23,037 राजस्व ग्रामों में खेल मैदानों की सूची दर्ज है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और पैंगोंग में अचानक बड़ी हलचल, एक्शन में आई इंडियन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में G20 सम्मेलन का दौर चल रहा है और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात भी हुई। जयशंकर पहले भी चीन के साथ संबंधों को असामान्य बता चुके हैं और इस बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। लद्दाख में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और सेना के जवानों ने LAC के आसपास के इलाकों में घोड़ों और खच्चरों से सर्वेक्षण किया है। इसके अलावा पैंगोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधि की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। UN में भारत ने हिना रब्बानी को दिखाई आईना, कहा पाकिस्तानी जनता के पास खाने के पड़े हैं लाले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की तो उनके आरोपों पर भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिनेवा में भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया और परिषद में भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी अपने जीवन, आजीविका और स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, लेकिन भारत के प्रति पाकिस्तान का जुनून गलत प्राथमिकताओं का संकेत है। मैं इसके नेतृत्व और अधिकारियों को सलाह देती हूं कि वो आधारहीन प्रचार के बजाय अपनी खुद की आबादी के लाभ के लिए काम करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर तुर्की के प्रतिनिधि और इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों पर भी खेद जताया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम भारत के आंतरिक मामलों पर तुर्की की टिप्पणियों पर खेद जताते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वो हमारे आंतरिक मामलों पर अवांछित टिप्पणी करने से बचे। उन्होंने कहा कि जहां तक OIC के बयान का संबंध है, हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करते हैं। तथ्य यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के पूरे क्षेत्र भारत का हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में US और रूस के बीच खींची तलवारें, सर्गेई लावरोव बोले G20 में इराक युद्ध पर पहले क्यों नहीं हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री के बीच तल्खी शुक्रवार को चरम पर पहुंच गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक दूसरे के देशों व उसकी रणनीति के खिलाफ हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लावरोव ने अपने हमले में G20 को भी घेरा और पूछा कि पहले जब इराक, लीबिया या अफगानिस्तान पर हमले हुए थे तब G20 संगठन में इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई। दूसरी तरफ ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को दंडित करना भविष्य के उन सभी देशों को सबक है जो दूसरे देशों पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की तरफ से राहुल गांधी ने पढ़े कसीदे, कश्मीर के लिए कही शर्मनाक बात, कांग्रेस ने कर दिया सेल्फ गोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने भाषण को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और देश एक वर्ग उनके भाषणों का उपहास भी उड़ाता है तो सियासी प्रतिद्वंदी उनके बयानों को राष्ट्र और बहुसंख्यक विरोधी करार देते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफ़ी परिपक्व हुए हैं, उनके भाषण में भी ये बात झलकती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि कैम्ब्रिज के संबोधन में उन्होंने चीन की रणनीति का जिक्र किया और उसके द्वारा किए गए विकास की बात की है और पश्चिमी देशों की विचारधारा पर भी विस्तार से बात की है और कहा कि आप चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रेलवे, एयरपोर्ट देखते हो, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नदी की ताकत है, चीन प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं बात जब अमेरिका की आती है तो खुद को प्रकृति से बड़ा मानता है। यही बताने के लिए काफ़ी है कि चीन शांति में कितना ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चीन की तारीफ कर दी है कैम्ब्रिज में जाकर के राहुल गांधी ने। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पैसे नहीं, कश्मीर में अपनी संपत्ति बेचकर फैलाओ आतंक, पाकिस्तान का नया पैतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हैं। देश की आर्थिक स्थिति
स्थिति बद से बदतर हो गई है। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आतंक अपने चरम पर है। बावजूद इसके पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बिगड़ते वित्तीय स्थिति के बाद पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना नहीं छोड़ेगा और इसके लिए वो नई पैंतरेबाजी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पास अब कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में उसने अपने आतंकवादियों से कहा है कि वो कश्मीर में अपनी संपत्ति बेचें और उससे मिले पैसों को आतंक फैलाने के खिलाफ इस्तेमाल करें। हालांकि पाकिस्तान की इस चाल का भारत सरकार को पहले से ही आभास हो गया और गृह मंत्रालय ने उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कदम उठा लिया है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदल जाएगा मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों काफी गर्मी पड़ी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई जगह तापमान औसत से अधिक चल रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 8 मार्च तक 5 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ जगह भारी बारिश व आंधी तूफान की दस्तक हो सकती है। ऐसे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के इलाकों में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के चाणक्य ने राहुल गांधी को गजब का धोया, दिया एक बयान का करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्विटर में सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा ने हमला बोला है। हेमंत ने राहुल गांधी के सभी आरोपों का तथ्यात्मक ढंग से जवाब दिया है। हेमंता ने ट्वीट में लिखा कि पहले तो विदेशी एजेंटों ने हमें निशाना बनाया, अब हमारे लोग ही विदेशी धरती पर जाकर हमें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने का काम किया है। हेमंता ने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, इसके चलते वो खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। इसके जवाब में हेमंता कहते हैं कि तथ्य ये है कि उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की और इस दौरान उनके साथ कहीं किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है। ऐसा हुआ मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के चलते। लेकिन क्या हमें राहुल गांधी को याद दिलाना होगा कि कांग्रेस शासन में भाजपा नेताओं की यात्राओं को कैसे निशाना बनाया जाता था। हेमंत ने आगे लिखा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था, इस बारे में उन्हें एक अधिकारी ने चेतावनी दी थी। हेमंता ने बताया कि फैक्ट यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए उनका फोन मांगा था तो उन्होंने इसे जमा करने से इनकार कर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेघालय, नागालैंड में 7 और त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण, पीएम मोदी होंगे शामिल और त्रिपुरा का नया चेहरा कौन होगा, इस पर से भी उतरेगा पर्दा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान हो गया है। मेघालय में 7 मार्च को सुबह 11 बजे और नागालैंड में दोपहर 2 बजे करीब शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही 8 मार्च को त्रिपुरा में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि इन तीनों राज्यों के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में शानदार प्रदर्शन किया है और तीनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। त्रिपुरा में भाजपा एक बार फिर लोगों का दिल जीतने में सफल हुई है और यहां बीजेपी ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत का विकास देखकर फिदा हुए बिल गेट्स, बांधे तारीफों के पुल, पीएम मोदी से हुई मुलाकात को बताया यात्रा का मुख्य आकर्षक केंद्र। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई मंत्रियों, बिजनेसमैन से मुलाकात की थी और अपने दौरे के दौरान उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। इस दौरे को लेकर अब उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने भारत की तरक्की के बारे में बात की है। उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की है और बिल गेट्स ने भारत में चल रही परियोजनाओं के बारे में विस्तार से ब्लॉग में लिखा है और अपने आधिकारिक ब्लॉग के लिए लिखते हुए बिल गेट्स ने कहा कि
ऐसे समय में जब दुनिया में इतनी सारी चुनौतियां हैं, भारत जैसी गतिशील और रचनात्मक जगह की यात्रा करना प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए बिल गेट्स ने कहा कि मेरी यात्रा का एक मुख्य आकर्षण केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज बैठक से चीन को लगी मिर्ची, कहा बातचीत का मकसद शांति और विकास हो। जी हां दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले क्वाड समूह की बैठक की आलोचना की और कहा कि राज्य दर राज्य बातचीत को शांति और विकास के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और विशिष्टता के बजाय आपसी विश्वास और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उनके जापानी समकक्ष योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भाग लिया। और इस दौरान क्वाड विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक बैठक में इंडो पैसिफिक की स्थिति की व्यापक समीक्षा की और ये बैठक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर, बढ़ती वैश्विक चिंताओं को लेकर थी।